रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव 2022 के अवसर पर तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी परंपरा के अनुरूप नगाड़ा बजाकर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया और छत्तीसगढ़ राज्य के गीत अरपा पेरी के धार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में उन्होंने आदिवासी महोत्सव की सुंदर स्मृतियों से सुसज्जित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कावासी लखमा सहित संसदीय सचिव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राज्योत्सव समारोह में बलौदाबाजार कलेक्टर IAS रजत बंसल बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। गिटार पर थिरकती उंगलियों के बीच साथी अधिकारियों की फरमाइश पर उन्होंने गाना गाया। गाने के बोल थे, अब्बड़ सुगर है हमार छत्तीसगढ़। लोगों ने तालियां बजाकर कलेक्टर का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि कलेक्टर रजत बंसल ने खुद अपने स्वरचित गाने को गाया। इस अंदाज में कलेक्टर ने राज्योत्सव समारोह में पूरे रिदम के साथ गाना गाया। उससे एक बात तो साफ थी कि रजत बंसल का सिंगिंग टैलेंट कोई नया नहीं है, बल्कि वो पहले भी इस तरह गाते रहे हैं। वो बात दिगर है कि पहली बार वो सार्वजनिक तौर पर गाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके में स्थित SOS बाल आश्रम से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इस आश्रम में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि ये मामला कुछ महीने पुराना है। आश्रम के अफसरों के ऊपर मामला दबाने का आरोप लग रहा है, पर अब ये मामला बाहर आ चुका है। जानकारी के अनुसार नाबालिग बच्ची के साथ न सिर्फ रेप हुआ, बल्कि वो गर्भवती भी हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना जून 2021 की है। 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ आश्रम के ही कर्मचारी अंजनी शुक्ला ने बलात्कार किया था। इस मामले में नवंबर 2021 को FIR दर्ज करवाई गई, जिसके बाद माना पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद SOS बाल आश्रम की बदनामी ना हो, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों ने इस घटना को अब तक दबाए रखा और इतनी बड़ी घटना को बाहर नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, इस बड़ी घटना का जिक्र अब तक बाहर नहीं हुआ, इसलिए इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। फिलहाल अभी जानकारी बाहर आ चुकी है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में दोषी अधिकारी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।